हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। प्लेन टेबल सर्वे का मतलब क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इन शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स प्लेन टेबल सर्वे के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ द सर्वे इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली। मतलब फील्ड वर्क के ऊपर जो मेजरमेंट होते हैं और प्लॉटिंग वर्क मतलब अगर जो भी हमने मेजरमेंट किए हैं उसको डायरेक्टली हमने क्या किया, शीट पे निकालने का काम, ये एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन टेबल सर्वे। ओके, जनरली ये प्लेन टेबल सर्वे जो है स्मॉल स्केल एरिया के जगह इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर स्मॉल एरिया, लैंड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। प्लेन एरिया जो सर्वे का जो सरफेस होता है, लैंड का सर्वे जो होता है, जो अगर प्लेन होता है तो उस टाइप के लैंड पे ये सर्वे जनरली किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे पर्टिकुलर थिंग, इसके अंदर जो एक्यूरेसी आती है वो हाई एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेन टेबल सर्वे को कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क और जो प्लॉटिंग वर्क है, मतलब मेजरमेंट हमारे सामने दिखता है, फील्ड हमारे सामने दिखता है और प्लॉटिंग भी हमारे सामने होता है, तो ये जो है ये एररलेस वर्क हमें पाया जाती दिख सकता है। मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या है और वो डायरेक्टली प्लॉटिंग वर्क में हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। और सेम चीज़ यहाँ पे और एक बता दूंगा मैं कि प्लेन टेबल सर्वे के डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि रेनी सीज़न हो या हेवी मतलब अगर ज़्यादा ब्राइटनेस हो, ठीक है, या विंटर जिसे हम क्या कहते हैं, धूप का सीज़न बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेन टेबल सर्वे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली रेनी सीज़न में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और हिली रीजन में प्लेन टेबल सर्वे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, अगर टेलीस्कोप एलईडी हम यूज़ करते हैं तो उस जगह पे हम किसी पर्टिकुलर हाई लेवल तक हम सर्वे कर सकते हैं, बट हिली रीजन में जहाँ पे अब्रप्टली चेंजेस हो रहे ग्राउंड के, वहाँ पे हम प्लेन टेबल सर्वे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उसके डिसएडवांटेजेस है। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट्स की, कि इसको इस प्लेन टेबल सर्वे कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की इस्तेमाल हम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट, और उसके बारे में एक फंक्शन भी बता दूंगा कि उसका फंक्शन क्या है और उसके यूज़ क्या है उस पर्टिकुलर प्लेन टेबल सर्वे में। तो आप देख रहे हैं ये प्लेन टेबल सर्वे, यहाँ पे प्लेन टेबल और उसके ऊपर जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने रखे हैं वो प्लेन टेबल सर्वे में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंस्ट्रूमेंट के मैं नाम बताता हूँ और मिसेलेनियस इंस्ट्रूमेंट की मैं सिर्फ आपको उसके ये बताता हूँ। इसके यहाँ पे ये जो है प्लेन टेबल है, ठीक है, जिसका साइज़ होता है 75 सेंटीमीटर से लेके 65 या 60 सेंटीमीटर तक होता है, या रेक्टेंगुलर शेप का ये प्लेन टेबल होता है। ठीक है, ये जो प्लेन टेबल होता है वेल सीजन वुड से बनाया जाता है, मतलब इट शुड बी मेड फ्रॉम वेल सीजन वुड। वेल सीजन वुड का मतलब क्या है कि इन एनी सीजन इसके डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वेल सीजन वुड से बनाया जाता है। इसका जो टॉप सरफेस होता है ये प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो लोअर एंड है, इसका जो लोअर एंड है वहाँ पे एक हमको यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक अटैचमेंट होती है, वहाँ पे सर्कुलर रिंग हो, उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर उसको रख दिया जाता है। ठीक है, ये तो प्लेन टेबल है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटरिंग पर्पज़ के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं हम प्लम्बिंग फोर्क या इसको कहते हैं यू फोर्क। ठीक है, तो इसका जो उसके दो एंड होते हैं, ये होता है अपर आर्म और ये होता है लोअर आर्म। ठीक है, अपर आर्म इज़ प्रोवाइडेड विद द शार्प एज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर आर्म को एक शार्प एज प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हमें अगर इस शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है या शीट का पॉइंट ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करना है तो इस पर्टिकुलर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोअर एंड होता है ये हमें प्लेन टेबल के नीचे, मतलब इस तरह से हम उसको लगाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट नीचे। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो लोअर एंड होता है उसको एक हुक होता है और उस हुक को हम क्या कहते हैं, एक प्लम बॉब अटैच करते हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ। इसको कहते हैं प्लम्बिंग फोर्क और ये सेंटरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वाला जो एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे प्लेन एलिडेट या सिंपल एलिडेट। क्या कहेंगे, प्लेन एलिडेट या सिंपल एलिडेट। जनरली अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखना है, साइटिंग करना है और बाइसेक्टिंग करना है तो इस एलिडेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील एलिडेट है, आपको इसमें वुडन में भी मिलेगा। ठीक है, वुडन में भी मिलेगा, स्टील में मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला एजेस, इसको कहते हैं हम फिड्यूशियल एज या बेवेल्ड एज। ठीक है, अब ये कभी किसी किसी एलिडेट में एक साइड पे होता है, किसी एलिडेट में दोनों साइड में होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में है। तो ये हमें क्या होता है, इसको इस्तेमाल करके हम रेज ड्रॉन करते हैं इस अलोंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दो एंड है, इस एंड को कहेंगे आई वेन और जो अदर एंड है इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट वेन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन के बराबर सेंटर में आपको एक हॉर्स हेयर दिखेगा, जिसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, पॉइंट को यानी रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जब भी आप देखेंगे तो ये जो स्लिट दिख रही है वर्टिकल ओपन स्लिट के ज़रिए आपको इसमें से देखना है, और वो जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हॉर्स हेयर, उसका रेफरेंस लेके आपको क्या करना है, रेंजिंग रॉड बाइसेक्ट करना है। तो जनरली साइटिंग एंड बाइसेक्शन पर्पज़ के लिए इस एलिडेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक टाइप का एलिडेट है जिसको हम टेलीस्कोपिक एलिडेट कहते हैं। अगर हायर लेवल के पॉइंट्स या रेंजिंग रॉड हमें बाइसेक्ट करना है तो वहाँ पे हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं ट्रफ कंपास। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रफ कंपास। जनरली ग्राउंड के ऊपर हम जब प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं तो इस ट्रफ कंपास का इस्तेमाल नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए किया जाता है। जब भी हम इसको रख देते हैं तो इसको थोड़ा सा हम मूवमेंट करने के बाद ये जो नीडल है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। जब ये इसके अंदर ज़ीरो मार्क किया होता है, ठीक है, तो जब ये नीडल ज़ीरो लेवल पे आती है, जब ये नीडल ज़ीरो लेवल पे आती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस ट्रफ कंपास के एज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करते हैं। तो इसको हम कहेंगे ट्रफ कंपास फॉर मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन, या ओरिएंटेशन करने के लिए। ओरिएंटेशन या मतलब पर्टिकुलर हर एक स्टेज के ऊपर जो प्लेन टेबल सर्वे हम सेटअप करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस एलिडेट का भी इस्तेमाल करते हैं या इस ट्रफ कंपास का इस्तेमाल करते हैं। अब वन मोर थिंग मैं आपको शो करता हूँ, ये इसको कहते हैं लेवल ट्यूब। जब भी हमें इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना होता है तो हम इस लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बबल है। जब बबल ये पर्टिकुलर सेंटर में रहेगा तो हमारा ट्यूब या हमारी जो प्लेन टेबल है वो क्या होगा, सेंटर में होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक लेवल ट्यूब इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और एक लेवल ट्यूब हम इस रेक्टेंगल यहाँ इस तरह पे करेंगे। तो दोनों पोजीशन पे जो बबल ट्यूब है वो क्या होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, मतलब सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट को मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसको इंसर्ट करने के लिए इस हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाइलिंग्स में आता है। और इसके आगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और भी लगते हैं, जैसे कि पेंसिल है, इरेज़र है, ड्राइंग शीट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें लगती है। और इसके साथ में अगर ज़्यादा मतलब समर सीज़न है तो वहाँ पे हमको अम्ब्रेला भी लगेगा। ओके, और ट्राइपॉड, इसके नीचे एक ट्राइपॉड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर शेप का ट्राइपॉड इस पर्टिकुलर थ्रेड्स के ऊपर क्या कहते हैं, ट्राइपॉड को वहाँ पे सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी प्लेन टेबल सर्वे रिगार्डिंग। ओके, और जनरली प्लेन टेबल सर्वे में 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है रेडिएशन मेथड, दूसरा होता है इंटरसेक्शन मेथड, और तीसरा होता है रीसेक्शन, और एक बाइसेक्शन मेथड भी है। 4 मेथड से प्लेन टेबल सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी प्लेन टेबल सर्वे की। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन रेडिएशन मेथड के बारे में जानेंगे और इंटरसेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।